नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया एक बार पुनः आपका मेरे इस YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी के क्या उपयोग है, इस पाठ को हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे या इस पाठ में से बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल बन रहे हैं, हम उन सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी उपयोग। जैव प्रौद्योगिकी को बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है या हम शॉर्ट में इसको बायोटेक भी कहते हैं। इस पाठ के अंदर बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बीटी कॉटन से रिलेटेड सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बीटी कॉटन में बीटी क्या है? बीटी का मतलब यह है कि यह एक जीवाणु है जिसको बैसिलस थुरिंजिएसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैसिलस थुरिंजिएसिस। यह जो जीवाणु है जिसे बैसिलस थुरिंजिएसिस कहा जाता है, शॉर्ट में बीटी कहते हैं, इस जीवाणु के अंदर से बीटी जीन को पृथक किया गया। किस जीन को पृथक किया गया? बीटी जीन को पृथक किया गया। इस बीटी जीन को क्राइजीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राइजीन भी कहा जाता है। और यह जो क्राइजीन है, इस जीन को इस जीवाणु में से निकालकर किस में प्रवेश करवाया गया? इसका प्रवेश है वो कपास या कॉटन के पौधे में करवाया गया। ऐसा कपास का पौधा जिसमें बीटी जीन या क्राइजीन को प्रवेश करवाया जा चुका है या करवा दिया गया हो, उस कपास को बीटी कपास कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? बीटी कपास कहा जाता है। अब इससे क्या फायदा है? बीटी कपास एक ऐसा पौधा है जो पीड़क प्रतिरोधी होता है। कैसा है? पीड़क प्रतिरोधी। पीड़क प्रतिरोधी। अब पीड़क का मतलब क्या होगा? पीड़क का मतलब ये होता है कि ऐसे कीट, पीड़क की परिभाषा लिख रहा हूं यहां पर। पीड़क का मतलब होता है ऐसे कीट जो पौधों को पीड़ा या हानि पहुंचाते हैं। पीड़ा या हानि पहुंचाते हैं, उन्हें पीड़क कहा जाता है। पीड़क कहा जाता है। मतलब वे कीट, वे जंतु या वे जीव जो इस पौधे को हानि पहुंचाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पीड़क कहा जाता है। तो पीड़क प्रतिरोधी का मतलब है यह जो कपास का पौधा है, इन पीड़कों के प्रति है वो प्रतिरोधी होता है। मतलब इन पीड़कों से ये अपनी सुरक्षा खुद या स्वयं कर सकता है, इसलिए इसको पीड़क प्रतिरोधी कहा जाता है। अब बात यहाँ पर आती है कि इस कपास के पौधे के लिए पीड़क जंतु कौन से होते हैं? पीड़क जंतु है वो कौन से होते हैं? इसमें जो कीट है, कीट हमें पता है ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं, और ऑर्थोपोडा संघ के कुछ गण हैं या कुछ ऐसे वर्ग हैं जिसमें जो कीट आते हैं वो इस पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसमें आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर एक वर्ग आता है इंसेक्टा, और उसके कुछ एक गण हैं जैसे लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा,
इस गण के अंदर जो कीट आते हैं वो इस कपास के पौधे के लिए पीड़क के रूप में काम करते हैं या इनको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इसलिए कपास के लिए पीड़क कीट कौन से हैं? लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा। इस गण के जो कीट है इनके जो लार्वा होते हैं जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, क्या कहते हैं? कैटरपिलर। ये कपास के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, कपास को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनको पीड़क कहा जाता है। तो इसमें अब क्या किया कि यह जो बैसिलस थुरिंजिसिस जीवाणु है इसमें से बीटी जीन या क्राई जीन को पृथक करके उस कपास के अंदर डाल दिया जाता है जिसे बीटी कपास कहा जाता है। और यह बीटी कपास क्या करता है, ये जितने भी जो पीड़क है जो इस पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं उस पीड़क से है वो अपनी सुरक्षा खुद कर लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं? इसके लिए देखो, जो क्राई जीन है, अब क्राई जीन भी कई प्रकार के होते हैं। अब क्राई जीन में से इस कॉटन के अंदर कौन सा क्राई जीन है वो प्रविष्ट करवाया जा चुका है, ये भी सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें जो क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये जो दो जीन है इन दो जीन को किस में प्रविष्ट करवा दिया गया है? कपास में प्रविष्ट करवा दिया गया है। और किसका निर्माण किया? बीटी कपास का। और जो क्राई 1AB जीन है इसको है वो मक्के के पौधे में प्रविष्ट करवा दिया गया। और किसका निर्माण किया गया? बीटी मक्का। तो यदि सवाल आ जाए मक्के के अंदर कौन सा क्राई जीन प्रविष्ट करवाया गया है तो वो है क्राई 1AB। ये छोटे छोटे सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल एग्जाम में छोटे छोटे सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इसलिए मक्के के अंदर कौन सा जीन प्रविष्ट करवा दिया गया है? क्राई 1AB। और कपास के अंदर कौन सा है? क्राई 1AC और क्राई 2AB। अब ये जो जीन हमने मक्के के पौधे में प्रविष्ट करवा दिए तो उससे क्या होगा? ये जो जीन है क्राई जीन, यह क्राई जीन उसमें क्या करेगा? क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि एक विषाक्त प्रोटीन होता है। कैसा होता है? विषाक्त प्रोटीन होता है। जब इस गण के जो कीट है इस पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह प्रोटीन, जो यह विषाक्त प्रोटीन है, यह इन कीटों के शरीर के अंदर चला जाता है। जब ये इनको हानि पहुंचाते हैं तब ये जो विषाक्त प्रोटीन है ये किस में प्रविष्ट कर जाएगा? इन कीटों के अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही यह विषाक्त प्रोटीन कीटों में प्रवेश करेगा, पहले ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, जैसे ही कीटों के अंदर प्रवेश करेगा उनकी जो आंत है, आंत में पीएच जैसे ही क्षारीय होता है, तुरंत यह है वो प्रोटीन एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद ये उस कीट की आंत को प्रभावित करता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो आंत में क्या कर देता है? छेद कर देता है। आंत की जो उपकला होती है उसमें यह छेद कर देता है और इससे क्या होता है? इस कीट की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से यह जो कपास का पौधा है, यह कपास का पौधा इन पीड़कों के प्रति अपनी सुरक्षा खुद कर लेता है। ऐसी जो कपास है इसी को बीटी कॉटन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। एक बार पुनः देख लें इसे। बीटी कॉटन, बीटी का मतलब क्या है? बैसिलस थुरिंजिएसिस, जो क्या है? एक जीवाणु है। इस जीवाणु से कौन सा जीन पृथक किया गया? बीटी जीन। इस बीटी जीन को हम क्राई जीन भी कह सकते हैं। और इस जीन को इस जीवाणु में से निकालकर किस में प्रविष्ट करवाया? कपास के पौधे में। और ऐसा पौधा क्या कहलाया? बीटी कपास। अब ये बीटी कपास है क्या? एक पीड़क प्रतिरोधी पौधा है।
तो अब बात करेंगे पीड़क क्या है। तो पीड़क ऐसे कीट जो पौधों को पीड़ा या हानि पहुंचाते हैं उनको क्या कहेंगे, पीड़क कहा जाएगा। अब इस कपास के लिए पीड़क पौधे कौन से हैं, कपास के लिए पीड़क कीट कौन से हैं, तो पीड़क के लिए ऑर्थोपोडा। हमें पता है जितने भी कीट है वो सब ऑर्थोपोडा में आते हैं, और ऑर्थोपोडा के अंदर एक वर्ग है इंसेक्टा। इंसेक्टा के ये जो गण लिखे हैं मैंने, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा और कोलियोप्टेरा, इसमें या इस गण में जो कीट पाए जाते हैं उनके लार्वा इस कपास को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कपास का पौधा इस नुकसान से खुद का बचाव कैसे करता है, तो देखो बीटी या बैसिलस थ्रिंजिस जीवाणु के अंदर से हमने जो क्राई जीन को पृथक किया, ये भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें से क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये जो 2 क्राई जीन है ये किस में डाले गए हैं, कपास के अंदर, जिससे किसका निर्माण किया, बीटी कपास का। और क्राई 1AB ये किस में डाला गया है, मक्के के पौधे में, और इससे किसका निर्माण किया गया, बीटी मक्का। अब ये जीन कैसे कार्य करेगा, क्राई जीन है वो क्या करता है, क्राई प्रोटीन का निर्माण करता है। क्राई प्रोटीन है वो विषाक्त प्रोटीन होता है। जैसे ही कोई कीट इसको हानि पहुंचाता है, ये विषाक्त प्रोटीन है वो कीटों के शरीर में चला जाता है। प्रारंभिक अवस्था में यह जो विषाक्त प्रोटीन होता है यह निष्क्रिय होता है। प्रारंभिक अवस्था में यह निष्क्रिय होता है, लेकिन जैसे ही इसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी, मतलब कीटों के शरीर में जो आंत है और आंत में जैसे ही पीएच क्षारीय प्राप्त होगा, अब इस स्थिति में यह जो प्रोटीन होता है यह सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद यह जो प्रोटीन है यह कीटों की आंत की जो उपकला है उसमें क्या करेगा, छेद करेगा, और छेद करने से उस कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह से बीटी कपास है वो इन पीड़कों के प्रति है वो खुद रेसिस्टेंट होता है या उनसे सुरक्षा है वो खुद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यह बनता है। यदि पूरा पूछ लिया जाए बीटी कॉटन क्या है तो ये हमें पूरा लिखना है। बाई चांस बीटी क्या है, कौन सा जीन पृथक किया, जीन का दूसरा नाम क्या है, पीड़क किसे कहते हैं, बीटी कपास किसे कहते हैं, और कपास के लिए पीड़क कौन से हैं, कौन से गण में आते हैं। ठीक है, कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है कि कपास के अंदर कौन से क्राई जीन प्रविष्ट करवाए गए हैं, मक्के के अंदर कौन सा क्राई जीन प्रविष्ट करवाया गया है, और यह कैसे कार्य करेगा, और उस कीट की मृत्यु कैसे होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। धन्यवाद।